डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो जो आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है? यस ये क्लियर? अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? यस Yes. Okay, now let's start with the next topic that we were supposed to start, division of polynomials. हम लोग शुरू करेंगे division of polynomials से। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल इज सेम एज डिवीजन ऑफ नंबर्स। जैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड करते हैं। सर। ठीक है ना? देखो फॉर एग्जांपल, यस सर आपने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है उसके भी क्वेश्चंस है, जैसे 102 into 106। मतलब 100 plus 1028 है नहीं 102 to 98 तो ठीक कौन है, सी हो वाली जाएगा। प्रॉपर्टी? फोर्थ वाली? सर वो नहीं पता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है 100 plus 2 into 100 plus 6। यस, समथिंग लाइक दिस, 102 हाँ into यस सर, 103। लाइक दिस। यस, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको 100 plus 2 लिखेंगे और इसको 100 plus 3 लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसको ब्रैकेट ट्रीट करो, इसको ओपन कर लो, तो दैट विल बी 100 into 100 plus 3 plus 2 into 100 plus 3. Okay, next, so 100 into 100, 3 into 100, 2 into 100, 2 into 3, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 6। So 10,506 is your answer. Note it down. Clear? क्या ये चीज क्लियर है? Yes? वैसे ही देखो, इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। 102 into 96 ऐसा भी हो सकता है, या 102 into 97 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? यस तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे आप? तो फॉर एग्जांपल इसको लेता हूं मैं अभी। 102 को लिख सकते हैं 100 plus 2 और 96 को लिख सकते हैं 100 minus 4। यस, यस, तो इसको कैसे लिखोगे आप? 100 into 100 minus 4 plus 2 into 100 minus 4। यस, yes or no? यस Next, so 100 into 100 minus 400 plus 200 minus 8, तो ये हो जाएगा 10,000 minus 200 minus 8, तो कितना हो जाएगा? 9,800 और उसमें से और 8 घटा दिया आपने, तो 9,792 इज योर आंसर। नोट कर लो इसको। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना? तो these are अलग डिफरेंट एग्जांपल्स दैट यू कैन हैव। ठीक है? ओके, तो अभी हम लोग शुरू करें नेक्स्ट टॉपिक से, डिवीजन से। यस ओके, सो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये नंबर्स के डिवीजन की तरह ही होता है। जैसे आपके पास मान लिया जाए 44 डिवाइड बाय 7 लिखा है, तो आप कैसे डिवीजन परफॉर्म करते हो? 44 7, तो 7 6 42, 2 बच गया मेरे पास। इज इट क्लियर? 7 Yes. 6 is 42, फिर 2 बच गया मेरे पास, तो मैं इसको लिख के सकता हूँ 44 कैन बी रिटन एज 7 into 6 plus 2। yes, where 44 is your dividend, okay, 7 is your divisor
6 is your quotient and 2 is your remainder. Yes or no? Yes, Do you agree? इसमें किसी को डाउट है? तो मैं क्या लिख सकता हूं हमेशा? डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, नाउ व्हाट वन मोर थिंग हियर इज रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन. रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है. यस, yes, ये चीज पता है कि नहीं पता आपको? है ना? पता है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पॉलिनोमियल्स में, तो पॉलिनोमियल एक दूसरे से छोटे कैसे हो सकते हैं? So in that case what happens is degree of divisor will be greater than degree of remainder. नोट कर लो. तो पॉलिनोमियल्स में ऐसे होता है. पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? डिग्री के बारे में बात करते हैं. वी डोंट टॉक अबाउट द नंबर. अब इसमें बात होती है डिग्री की. ठीक है, तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिवाइजर से छोटी होगी. okay. अब पॉलिनोमियल्स के डिवीजन की जब बात आती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहली तब समझो कि जब मैं पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना चाहता हूँ, तो व्हेन यू डिवाइड बाय मोनोमियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिवाइड बाय मोनोमियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिविजुअली डिवाइड होता है. जैसे 5x square plus 6x डिवाइड बाय 3x. लेट्स से दिस इज देयर. तो जब बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसको जब आपने मोनियल से डिवाइड किया तो कैसे डिवीजन हुआ? देखो, 5x square upon 3x plus 6x upon 3x. So what this will be? 5 by 3x plus 2. Agree? Yes, लेकिन यही अगर डिवाइड बाय बाइनोमियल होता, so for example this would be 5x square plus 6x divided by x plus 1. तो कैसे करते हैं? इज इट क्लियर? समझ गए आप क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? yes, तो ऐसे को डिवीजन हम कैसे करते हैं तो उसको हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स राइट द स्टेप्स नाउ. ठीक है ना, सो वी विल स्टडी दिस. सो लेट्स राइट. क्वेश्चन लिखो पहले तो. डिवाइड 5x square plus 6x by x plus 1. डिवाइड 5x square plus 6x by x plus 1. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सो इन दिस व्हाट वी विल डू इज ऐसे लिखते हैं इसको. देखो, जैसे डिवीजन लिखते हो तो यहाँ लिख दो 5x square plus 6x और यहाँ पे लिख दो x plus 1. ठीक है, 5x square plus 6x और डिवाइड बाय x plus 1. अब जब मैं डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ तो डिवीजन कैसे परफॉर्म करता हूँ बहुत ध्यान समझना. सबसे पहला रूल लिखो, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री. किसको? पॉलिनोमियल को. यस कशिश? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री. किसको? पॉलिनोमियल को, जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड तरीके यही होता है, बड़ी पहले, छोटी छोटी छोटी. सेकेंड स्टेप. सेकेंड में आप क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ quotient will be obtained. First term of quotient will be obtained by dividing. First term of quotient will be obtained by dividing the first term of divisor. First term of dividend upon divisor. Dividend upon divisor. So I will show you over here the first term of dividend. 5x square.
did I say? First term of quotient will be obtained by dividing the first term of dividend by divisor. ठीक है ना? तो फर्स्ट टर्म डिविडेंड का कितना है 5x स्क्वायर और फर्स्ट टर्म डिवाइजर का कितना है x. तो सबसे पहला टर्म क्वोशंट का कितना आ जाएगा 5x. तो नोट कर लो फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट इज 5x. क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes. Okay, now what we will do is step number 3. So multiply the first term of quotient with multiply first term of quotient with divisor and subtract from dividend. मतलब आप क्या करोगे 5x को x plus 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x. लिख दो 5x स्क्वायर प्लस 5x. अब उसने क्या बोला इनको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा. 5x स्क्वायर कट गया x बच गया. एग्री? Yes. Now repeat the process. Now fourth step is repeat the process till the degree of remainder is less than degree of divisor. तो यहाँ पे डिग्री इसका कितना है 1 और अभी आपके पास जो रिमाइंडर बचा है उसका डिग्री कितना है 1. तो अभी दोनों का डिग्री सेम है. हमारे रिमाइंडर का डिग्री छोटा होना चाहिए. रिमाइंडर का डिग्री छोटा होना चाहिए. अगेन रिपीट द प्रोसेस. नाउ व्हाट द प्रोसेस सेज फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म गिव्स मी द क्वोशंट. तो अब क्या आएगा x by x 1. क्या आएगा 1. ये फिफ्थ स्टेप हो गया आपका. फिर सिक्स्थ स्टेप ने क्या बोला अगेन क्वोशंट को मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर के साथ. तो 1 into x plus 1 तो मल्टीप्लाई कर दो x plus 1. फिर सेवेंथ स्टेप ने क्या बोला सब्ट्रैक्ट -1. इज इट क्लियर? तो 5x स्क्वायर प्लस 6x को जब मैंने डिवाइड किया x plus 1 से तो मेरे पास क्वोशंट आ गया 5x plus 1 और रिमाइंडर आ गया -1. अब आप चाहते हो तो चेक करके देख लो कि भाई 5x स्क्वायर प्लस 6x को हमने जब डिवाइड किया so we got x plus 1 was the divisor into 5x plus 1 is what is 5x plus 1 quotient and -1 is your remainder. अब आप चाहो तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट दिस बैक. इज इट क्लियर? सर -1 को भी रखना है. रिमाइंडर रखेंगे ना इधर. रिमाइंडर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. नाउ व्हाट इज प्लस रिमाइंडर -1. Yes. इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? Yes, sir. No, sir. We'll do one more question, man. Don't be worried. I'll do one more question. ठीक है? First note this down completely. इसको पूरा नोट कर लो क्योंकि स्टेप्स आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना? स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वही स्टेप्स को हम हर बार फॉलो करने वाले हैं. ठीक है ना? तो स्टेप्स एकदम क्लियर रखो आप माइंड में. Yes, sir. ठीक है?
ओके ओके नेक्स्ट आई थिंक ये वाला हो गया. एक और क्वेश्चन ले लें क्या? लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. डिवाइड, किसी का बाकी है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल वेट. शुड वी मूव ऑन? यस सर, लिख लिया. Divide x cube plus 3x square plus 5x plus 1 by x plus 2. ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को x प्लस 2 से. x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को x प्लस 2 से डिवाइड करना है आपको. ठीक है ना? तो सबसे पहला रूल क्या है? फर्स्ट क्या रूल करेंगे आप? फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट will be obtained by dividing the first term of the dividend by first term of divisor. So what is the first term of dividend? X cube. What is the first term of divisor? X. So what is the first term of quotient? X square. यहाँ तक क्लियर है सबको? वानिया? Yes. Yes sir. ठीक है ना? एक एक स्टेप फॉलो करो. So this is x square. Now what was second step? Second step told you to multiply the quotient with the divisor and subtract it from dividend. So x square multiplied with x plus 2. What did you get over here? X cube plus 2x square. Agree? So let's write it down and subtract it. ये गया. Now what is left? 3x square minus 2x square. X square plus 5x plus 1. Again, multiplying the, what is the third step? If the degree of remainder is not less than degree of divisor, what we are supposed to do? We are supposed to repeat the process. So what is the degree of remainder over here? 2. And what is the degree of divisor? Sir, I have one confusion in step 2. Tell me, what's the confusion? Better tell me. Sir, I understand that you bring the x cube over there, but how you bring the 2x square? See, this is x square into x gives you x cube. Yes, Next, sir. x square into 2 gives you 2x square. So whole x cube Yes, plus 2x square will come over here. Yes, I understand. And now when I subtract, so first term will get cancelled and second term will be 3x square minus 2x square, that is x square. Yes, sir. Now I'll repeat the process. What I will do is, my process says, take the first term, get the first term of your quotient. So x square by x is x. So plus x is the first term of my quotient. Yes? Yes. Now what is the fourth step? Again multiply the quotient with the divisor and get the term which is to be subtracted from the dividend. ठीक है? तो ये x square plus 2x हो गया आपके पास. X square plus 2x हो गया. Let's subtract it again now. Left over would be 3x plus 1. Yes? Again first term का क्या आ जाएगा ratio? 3x by x is 3 plus 3. So 3x plus 6 minus of 5. Is it clear? So now if you want to validate what you have done, to check is my calculation correct, is what I have done correct. So you can check x cube plus 3x square plus 5x plus 1 can be written as quotient into divisor plus remainder. So what is quotient? X square plus x plus 3 into divisor, that is x plus 2 minus of 5. Is it clear? Sir. नोट कर लो इसको. Please note it down. Should we go for one more question? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Question is, divide x cube plus 3x square plus 3x plus 1 by x plus 1.
and you have to tell me the remainder now. को मुझे remainder बताना है क्या होगा. Yes. Sir, 0 is the remainder. Very good. बहुत अच्छे. Yes. Let's do the division. X cube plus 3x square plus 3x plus 1 divided by x plus 1. तो x square से multiply कर दिया, x cube plus x square minus कर दिया, 2x square plus 3x plus 1, फिर 2x आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये कितना हो जाएगा, 2x square plus 2x minus आ जाएगा x plus 1 plus 1 x plus 1 पूरा कट गया, minus 0. Check it down. So x plus 1 into x square plus 2x plus 1. तो देखो बहुत ब्यूटीफुल चीज पता चली है. डिवीजन क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको पता है, ताकि आप फैक्टराइजेशन करना सीख सको. ठीक है. सो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड x cube plus 3x square plus 3x plus 1 was written as x plus 1 into x square plus 2x plus 1. क्या मुझे बता सकते हो आप ये चीज क्या होती है? पहचान कौन? बताओ. X plus 1 का square. अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड. x plus 1 whole square. So this can be written as x plus 1 whole cube. ठीक है ना. ये फॉर्मूला होता है, ये 9th में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना. तो अभी याद रख लो, x plus 1 का होल क्यूब क्या होता है? x plus 1 का होल क्यूब क्या होता है? x क्यूब plus 3x square plus 3x plus 1. Is it clear? Yes, sir. देखो खुद आपने डिराइव कर लिया. ठीक है ना. एक और क्वेश्चन दो डिवीजन का. Yes, sir. Let's go for it. X raised to 4 plus 6x cube minus 8x square plus x plus 1 divided by x square plus 2x plus 3. चलिए करो इसका डिवीजन फटाफट बताओ मुझे करके. करते चलो डिवीजन करते फटाफट परफॉर्म. x की पावर 4 plus 6x cube minus 8x square plus x plus 1 when divided by x square plus 2x plus 3. तो पहला टर्म आ जाएगा x square, क्या आ जाएगा x की पावर 4 plus 2x cube plus 3x square minus ये गया 4x cube minus 11x square plus x plus 1. ठीक है ना. फिर मैंने क्या कर दिया, 4x आ गया इधर. थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ. ठीक है ना. आप मुझे बताना अगर नहीं आता है आपको तो प्लीज लेट मी नो वेयर यू गेट स्टक. ओके. आई एम अज्यूमिंग कि आपने थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया है कुछ से. तो ये आ जाएगा -11 -8 -19x square and here you will have -11x plus 1. So when I multiplied with -19, so -19x square minus of 38x minus of 57. अच्छा साइन चेंज क्यों कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? Subtraction of polynomial, this is how we perform. We change the sign. Sir. Yes बेटा. Sir, देखो वहाँ पे ऊपर लिखा था -8x square, फिर नीचे +3x square, तो आपने -11x square क्यों लिखा? -5x square होगा ना? कैसे? आप इनको डिफरेंस क्रिएट करो ना. आप देखो x की पावर 4 plus 6x cube minus 8x square plus x plus 1 polynomial minus of this. जब ये ओपन होगा तो ये टर्म तो कट गया, बचेगा क्या? 6x cube minus 2x cube, तो 4x cube लिखा है. फिर ये क्या होगा? -8x square और ये कितना होगा? -3x square. तो कितना हो जाएगा नेट?
-11 हो जाएगा ना। तो ये साइन चेंज का क्या मतलब है? साइन चेंज का मतलब है ये इन लोगों की अब नई साइंस हो गई है। सो व्हेन यू आर टेकिंग 3 आपको 3 को माइनस के साथ लेना है, जब आप 2 लेते हो तो आपको माइनस के साथ लेना है, इसी को सब्ट्रैक्शन Yes. बोलते हैं। साइन चेंज का मतलब ही है, सब्ट्रैक्शन करने का मतलब उनकी साइनें बदल दी आपने, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, यही होता है ना। Yes. जब ये वाला नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, साइन सबकी बदल देगा, माइनस 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 कर देगा इनको, ठीक है ना। ओके, सो दिस गेट्स कैंसिल्ड, ये कैंसिल हो गया, अब बच क्या गया 38x माइनस 11x, सो इट इज 27x प्लस 58, नोट कर लो इसको। अच्छा सर यहाँ पे स्टॉप करना है, हमें कैसे पता? इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है। ओके, इज इट क्लियर? समझ आ गया ना सबको? Yes. ठीक है, चलिए, तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होता है, ठीक है ना। डिवीजन इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स गिव मी एन एग्जांपल, एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितना सब्जेक्ट अच्छे से समझ आया। डिवाइड x क्यूब प्लस x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 5। लेट मी सी, करो इसको डिवीजन करके दिखाओ मुझे फटाफट फटाफट। x क्यूब प्लस x प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 5। What happens over here? इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपने ऐसे लिखा होगा x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5, x से मल्टीप्लाई किया है ना, x क्यूब प्लस 5x हो गया। Yes. Yes? इनको घटा दिया आपने तो ये माइनस हो गया, ये क्या बच गया Minus 4x. प्लस 1, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, इजी। तो ये आपका बन गया रिमाइंडर, ये आपका बन गया डिवाइजर और ये बन गया क्वोशिएंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. एक क्वेश्चन और लिख लो, ये होमवर्क है, ठीक है ना, इसको होमवर्क की तरह लिखो। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, इसको इससे डिवीजन करना है। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।